क्या मीडियोकर बन जाना ही एक पुरुष को रियल हैप्पीनेस देती है? एक मेल को, एक मैन को रियल हैप्पीनेस देती है? पौरुष मतलब ही पावर होता है। एक पौरुष शब्द आता है, पुरुष मतलब पौरुष शब्द में पौरुष कहा जाता है उसको, और पौरुष मतलब होता है पावर। लेकिन आज के यूथ मेल को एक मजाक बना के रख दिए हैं। पावर क्या होता है कुछ नहीं पता, आम आम चीज़ों से डर रहे हैं। मतलब लिटरली उनमें जो वो मेल के जो पौरुष के जो पावर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मेल के पावर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन लोगों ने मीडियोक्रिटी, एवरेजपन को अपना लिया अपने डे टू डे लाइफ में। हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य। ज़्यादा इंट्रो की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि आज 1 to 1 बात होगी हमारे एज ग्रुप के लड़कों से, हमारे कम या हमसे थोड़े ज़्यादा, जो भी उनसे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? द ओनली रीज़न कि आज मैं जो देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, क्रिकेट मैच जीत जाती है तो बंदे पागल हो जा रहे हैं। रिटायर हो जाते कोई क्रिकेटर टेस्ट से तो रो रहे हैं भाई रूम में बैठ के। लड़की छोड़ जा रही है तो रो रहे हैं। कुछ हो नहीं रहा है तो रो रहे हैं। कुछ आ नहीं रहा है तो रो रहे हैं। शुरू बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे तो रो रहे हैं। यार कोई नशे में रो रहा है, कोई नशा मिलने से रो रहा है, कोई नशा नहीं मिलने से रो रहा है, कोई फ्रीडम से रो रहा है तो कोई फ्रीडम ना मिलने से रो रहा है, कोई सक्सेस से रो रहा है तो कोई ना सक्सेस मिलने से रो रहा है, कोई अच्छे कॉलेज जाने से रो रहा है कि मुझे और अच्छा क्यों नहीं मिला, तो किसी को कॉलेज ना मिलने से रो रहा है। ये क्या है? ये अंधभक्त जो दिखते हैं ना आपको, हर दिन मुझे आजकल मीडिया पर अंधभक्ति दिखते रहता है कि ये हुआ वो हुआ। अंधभक्त हर चीज़ को लेकर, चाहे गोदी मीडिया को लेकर हो, चाहे रिलीजन को लेकर हो, चाहे पैलेस्टीन को सपोर्ट करना हो या इसराइल को, ईरान को। क्या है भाई? क्या इसराइल ईरान का सब खुद के इतने लगे पड़े हैं और फिर भी इनको हम्बलनेस आ रही है इसराइल और ईरान से। नो वर्ड्स यार। आप लोग पता है ये सब सिम्टम्स है। हकीकत में मानता हूँ सिम्टम्स है मीडियोक्रिटी की। जो आप मीडियोकर बन रहे हो ना, इसके सिम्टम्स है ये। कड़वी बात है पर सच है। मेरे को जो लगता है वो मैं बोलूँगा। हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरी सोचने का तरीका हो सकता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े अपने आप से पूछो तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये अगर गलत बोल रहा हूँ तो नो डाउट यार मुझे थोड़ा और सीखना होगा, जो कि मैं सीख रहा हूँ। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली रील्स स्क्रॉल करते हैं। लड़कियों के रील्स, बकवास रील्स, ये रील्स वो रील्स, 10 अकाउंट आना, फॉलो करना, अकाउंट को स्टॉप करना, यही सब कर रहे हैं आजकल हम लोग कॉलेज बॉयज़। क्या कर रहे हैं? काम के नाम पे पता है क्या करते हैं हम लोग? हकीकत बताता हूँ। एक जिम ज्वाइन कर लेंगे और कुछ एक बकलोली से स्किल सीखने का एक ढोंग करेंगे। ढोंग जिसको बोल रहा हूँ मैं, जो कुछ नहीं है। जिम ज्वाइन कर लेंगे और फिर उनको लगेगा अरे दिन भर कुछ नहीं किया, फिर जिम करके आ गया, वाओ। क्यों मैं डिसएग्री करूँ कि यार ये मैं भी करता था? क्यों? घर आने से पहले मैं खुद करता था। कुछ कर नहीं रहा हूँ, दिन भर खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, वाओ जिम जाके आ गया। फक, जब रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, तब मुझे समझ में आया कि यार ये एवरेजपन या ये मीडियोक्रिटी ने मुझे कितने अंदर तक पकड़ के रखा था। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ आज मैं कैमरे पर? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इसे आप 1 लोग देखो, 2 लोग देखो, 50 लोग देखो, या 500 लोग देखो, या 50,000 लोग देखो। मुझे फ़र्क पड़ता है अगर मैं जो सोच पा रहा हूँ क्या उससे आप एग्री कर रहे हो। हकीकत है यार, आप अगर नोटिस करो, 1 to 1 बात हो रही है लड़कों यार, जो भी मेरे दोस्त भाई हैं सब 1 to 1 बात। आप नोटिस करोगे 2020 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 का आधा चला गया है। हकीकत बोल रहा हूँ ना, 25 का आधा चला गया है। आप बताओ, जब से आपने थोड़ा सा अवेयरनेस आया है तब से आपने क्या सोचा है कि हर दिन मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा, हर दिन एक डायरी मेंटेन करूँगा, हर दिन लिखूँगा मुझे आज क्या करना है, हर दिन कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, एक अर्निंग सोर्स फाइंड करूँगा, एक सपोर्ट दूंगा अपने फैमिली को। आज तो 5 साल हो गया उस सब चीज़ों का। कुछ कर पाए हम लोग? नहीं कर पाए। इवन मैं भी नहीं कर पाया। ऑल तो बस तुम में और मुझ में एक डिफरेंस है, मैं अवेयर हुआ उस चीज़ से, दौड़ना स्टार्ट किया जहाँ मुझे दौड़ना चाहिए था। चाहे मुझे प्रेप में दौड़ना चाहिए था, चाहे मुझे अभी कॉलेज लाइफ में आके दौड़ना चाहिए था। हकीकत यही है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कॉलेज में मेरे कि यार जिनको अवेयरनेस तक नहीं है कि यार वो लोग कर क्या रहे हैं। दे आर जस्ट टोटली रिलाई ऑन देयर कॉलेज पर रिलाई हैं वो लोग। जो करेगा यही करेगा, कॉलेज कुछ नहीं करेगा। हकीकत ये है। एलिजिबल नहीं रहोगे तो कुछ नहीं है। आप में अगर स्किल्स नहीं है आप कुछ नहीं हो। बोलना नहीं आ रहा है कुछ नहीं हो। कॉलेज आपके हाथ पकड़ के चलो कंपनी बैठा देते हैं, 50 लाख का पैकेज देके, ऐसा तो होने नहीं वाला। ऑल दो अगर कॉलेज नहीं भी कुछ कर पाया, आप में कैपेबिलिटीज़ है कि आप खुद से कर लो? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के यूथ
मीडियोकर बनते जा रहे हैं। उनको मीडियोक्रिटी में मज़ा आने लग रहा है। जितने भी एंशियंट पीरियड के जो रूलर्स थे, जो किंग थे, जो किंग बनने के बाद, किंग बनने से पहले तो मीडियोकर नहीं थे, जो किंग बनने के बाद मीडियोक्रिटी में आए, वही लस्ट में, नशे में, घूमने फिरने में आए, उनका राज्य ख़त्म हो गया। हकीकत बोल रहा हूँ। कितने राजा आए, कितने राजा गए, आपने कितनों के नाम सुने? कितने वॉरियर आए, कितने गए, कितनों के नाम सुने? क्यों? एट अ सर्टेन पॉइंट वो लोग मीडियोक्रिटी अपना लेते हैं। और इसको आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल करके देखो ना। हम लोग तैयारी करके आए हैं, ठीक है, हम लोग ने तैयारी करके एक सर्टेन पॉइंट पर हमने अपना लाइक हो सकता है कि फ्लैग होस्ट किया अपना, सर्टेन पॉइंट पर आके हम लोग ने यस फाइनली वी डिड इट। बट व्हाट नेक्स्ट? हम लोग सब मीडियोक्रिटी में आ गए हैं। हम लोग सब मीडियोक्रिटी को अपना चुके हैं, एवरेज बनने के ऊपर जा चुके हैं। ऐसे इसको रेट रेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई ऐसे कॉलेज में आना जहाँ पर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो स्टेट में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो कंट्री में, उसके बाद ये मीडियोकर वाली कहाँ से चीज़ आ जाती है? ये आती है अपनी डे टू डे लाइफ से। हम लोग कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, डेली टास्क बनाते ये करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। हकीकत यही है हमारी, और इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। हकीकत यही है। अगर नहीं छोड़ोगे तो भुगतोगे। हकीकत है। अगर मैं आज से 5 साल भी कंटेंट बना लिया, आपसे मैं 50 गुना ज़्यादा बेहतर रहूँगा। आज से अगर 5 साल मैंने बॉडीज़ बना ली कंटिन्यू, मैं आगे चल के कोच दे सकता हूँ बॉडी बिल्डिंग में। आज से मैं कम्युनिकेशन सीखा 5 साल तक, कॉलेज पास आउट तक, मैं कम्युनिकेशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन बन के निकलूँगा। अगर मैं किसी चीज़ में 5 साल लगाया, 4 साल लगाया, दैट मीन्स मैं उसमें बेहतर निकलूँगा आम इंसान से, मैं उसमें मीडियोक्रिटी को हराऊँगा। और पता है हकीकत है कि आप मीडियोक्रिटी को हरा ऐसे नहीं सकते हो। ये सब डिजिटल चीज़ों से नहीं हरा सकते, लैपटॉप, फ़ोन नहीं, ये सब उसका विटामिन से समझ लो। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, हम लोग कंटेंट को जितना कंज्यूम करते हैं, हकीकत मानो, अगर उसका 10% भी हम लोग कंटेंट क्रिएट करने लगे ना, बिलीव में हम लोग वे 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 बेटर बन सकते हैं अपने टाइमलाइन के यूथ से। जो हमारा पीरियड चल रहा है, मैं उसी एक राह पर हूँ जहाँ पर मैं कंटेंट को कंज्यूम करने के साथ, बुक्स को पढ़ने के साथ, मैं कंटेंट डिलीवर भी करता हूँ। क्योंकि मुझे रियलाइज़ होता है बहुत चीज़ें, और ये ऐसे नहीं होती है अकेलेपन में बैठ के समझ के सीख कर आती है। आप बेहतर बनते जाते हो। और मेरा मानना है अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको, एरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने अपने टाइम का जो डिस्ट्रैक्शन थी उसको एलिमिनेट करने के लिए पता है क्या किया? ऐसा नहीं कि उस टाइम में डिजिटल चीज़ें नहीं थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं थी डिस्ट्रैक्शंस, ऑब्वियस रीजन की वजह से थी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस। उसको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने एक पेन और पेपर लिया, एंड देन उसने डे टू डे लाइफ में क्या किया, मतलब जैसे सपोज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद में क्या करूँगा, उसको लिखते गया। आपको भी यही करना है। यकीन मानो, ये फ़ोन में नोट पैड खोल कर लिख लेना इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग। वाओ, हम तो स्मार्ट हो गए यार, हमने तो कुछ अलग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं यार, आप डम हो, डम बैस हो, कुछ नहीं हो, घंटा हो आप। आपको वही एंशिएंट टेक्निक पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आपको एक पेन पेपर उठाना पड़ेगा और उस पर लिखना पड़ेगा। आप जो फील करते हो ना पेन को, पेपर को लिखने टाइम, वो आपके बॉडी को एक मैसेज भेजता है यार कि आप कुछ अच्छा ऐसा कर रहे हो जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। ऐसा सिग्नल ऑटोमेटिक पहले ही बॉडी को चला जाता है। ये प्रूवन भी है कि अगर आप कुछ चीज़ को हाथ से खाते हो या हाथ से पकड़ के लिखते हो, तो आपकी बॉडी में पहले से सिग्नल वैसा हार्मोन रिलीज होने लगती है। तो ये यूँ ही नहीं है कि आपको लिखना चाहिए, आप लिखो। सेकेंड थिंग यार, आप बुक पढ़ो, थोड़ा सा फिलोसफिकल एस्पेक्ट की तरफ जाओ, बुक्स पढ़ो और कुछ लर्निंग से बुक पढ़ो, जो बहुत बड़ा एक वेपन। आप लोग एक वार में हो, आपको यकीन नहीं, वार में हो तो अगर वार में अगर वेपन्स ना हो, शार्प वेपन्स ना हो, क्या मतलब है? तो बुक्स आर योर वेपन्स, ग्रेटेस्ट वेपन्स। वेपन्स ऐसा वेपन्स है ना वो, जो आपको किसी के सामने भी डोमिनेट करवा सकता है। आप डोमिनेट कर सकते हो किसी को भी। कैसे? अगर लेट्स सपोज आप किसी एक एस्पेक्ट का बुक पढ़े, लेट्स सपोज मेरे सामने भी एक बुक है, चलिए मैं आचार्य प्रशांत का ये बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और अगर इस बुक से मुझे ऐसी लर्निंग्स मिल रही है और फिर ऐसी लर्निंग्स जो मुझे रियल वर्ल्ड में काम आने वाली है, और रियल वर्ल्ड में मुझे कोई गधा मिल गया, बिलीव मी, अपना नॉलेज तो मैं बढ़ाऊंगा इस बुक को पढ़ के, बट इसी बुक के नॉलेज से ही मैं उस गधे को भी नॉकआउट करूंगा। ये होती है रियल पावर बुक की। इट्स जस्ट नॉट अ बुक, इट्स अ प्योर वेपन। इसको यूज़ करना होगा हम लोग को, सबको। और सबसे मेन, हमें अवेयर होना होगा यहाँ पर हो क्या रहा है।
हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, बट आपको जानना चाहिए। हम ऑल दो फ़र्क आपको बस अपने देश के लिए पड़ना चाहिए, बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है कोई मैटर नहीं करता है। आपको बस फ़र्क इतना पड़ना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर गलत जो है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा तो फिर मुझे नहीं लगता कि यार हम लोग एज अ यूथ कुछ कर पाए हैं। एज अ यूथ हम लोग फेल हो गए हैं। हमारे पास वो पावर है कि हम लोग कंटेंट बनाएं, आवाज़ उठाएं, सब चीज़ करें हर गलत चीज़ों पर। और अभी मैं ये देखता हूँ कि आधे से ज़्यादा जो मेल है, मर्द है, ये मैन है, पुरुष है, अपने पावर्स को खो चुके हैं यही सब चक्करों में। सो यार बिलीव मी, मैं आज ऐसा हूँ, आज से 5 साल 4 साल बाद ऐसा नहीं रहूँगा, बेहतर रहूँगा बहुत। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी ग्रो करो। एक कम्युनिटी तैयार करते हैं जिसमें विजनरी लोग रहेंगे और वहाँ पर हम लोग सब मिलके मचाएंगे। आगे के 2-3 साल में हम लोग ये मीडियोक्रिटी को एलिमिनेट कर देंगे अपनी लाइफ से। हार नहीं मानेंगे यार, लड़ेंगे, बिकॉज वी आर आवर नेशन यूथ। और हम लोग यूथ को और अपने मेलनेस को, अपने प्राउड को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रांग बनेंगे। सो जय हिंद, जय भारत।